अब लाहौर चलते हैं पापा के पास। ठीक है जानू, अपने पापा से बोलो कि टिकटें भेज दें। अरे पापा फोन ही नहीं उठा रहे। हाय पुत्र, तूने गेंद बल्ला रख लिया था? माँ जी आपने गेंद बल्ले का क्या कर रहे हैं? हाय जहाज में क्रिकेट नहीं खेलनी? ओ मोमो, हम बहरी जहाज में तो नहीं जा रहे, हवाई जहाज में जा रहे हैं। अरे मैं ही हूँ लड़का सदीकी। हैं? हाँ। और मैं बेताब। इतनी बेताब? अरे मोमो मुबारक हो। किस बात की अली चानन? अरे हम लाहौर पहुंच गए हैं। हाँ तो इसमें उसने वो होने की क्या जरूरत है? वो क्या? वो जो दान निकाल कर होते हैं। पॉपुलर। क्या हो गया है अल्लाह जी? वो लगता है थक के सो गए। मेमू साहब, मेमू साहब। मुझे तो लगता है हार्ट अटैक हुआ है यार। तुझे कैसे पता चला शकीला? खूबसूरत खूबसूरत ने बताया। माँ जी इनका मुंह खुला हुआ है और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात हैं। जानू इतना बड़ा मुंह खोलेंगे तकलीफ तो होगी ना यार। तो जिसका मुंह खुला होता है उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ माँ जी। माँ जी मुबारक हो। तो क्या ये बाप बनने वाले? अरे नहीं पापा जी, माँ जी बेवा हो गई हैं। नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते एहतशाम। कौन है एहतशाम? माँ जी के शौहर। अरे यार तुम्हारी माँ ने कितनी शादियाँ की हुई? पुत्र नील, जल्दी से किसी वकील को बुला। ओ माँ जी, महमूद साहब की कौन सी जायदाद है जो आपने अपने नाम करानी है यार? इन्हें हस्पताल लेके जाना है। ओ दवा करे माँ जी, थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान लेके चलेंगे यार। नबील। हाँ जानू। शट अप नबील। ओके जानू। माँ सदके मरने से पहले पानी मांग रहे हैं ये। ओ माँ जी ये आपका नाम ले रहे हैं। आप मुझसे पानी मांग रहे हैं? नहीं मामा, मैंने अभी उस दुल्हन को देखा है। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी दुल्हन तो मैं हूँ शहजाद महमूद। हाय मैं महमूद की दुल्हन हूँ। अरे मैंने एक लड़की को दुल्हन बने इस कमरे में देखा है। अरे नहीं नहीं, ये आपका वहम होगा। आप यहाँ सो रहे थे, शायद आपने ख्वाब देखा होगा। हाँ महमूद साहब, इस उम्र में ऐसे ही ख्वाब आते हैं यार। अरे नहीं, मैंने अपनी आंखों से इस कमरे में देखा है। उधर मैंने तो तुझे पहले ही कहा था इस घर में भूत है। ओ माँ जी मैं देखता हूँ यार। नहीं 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 नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। ओ पापा जी हटाइए यार, मुझे देखने दे यार। नहीं नहीं, क्यों पापा? क्योंकि उस कमरे में रूह है। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को पता चले। किस बात का? ये कि इस घर के अंदर रूह है। पापा आप क्या बोल रहे हैं? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बार बार इनके मुंह से निकलवा के मुझे डराना चाहती है तू है? हमारे यहाँ शिफ्ट होने से बहुत साल पहले इस घर में नई नवेली दुल्हन का कत्ल हुआ था। यार महमूद साहब, वैसे दुल्हन थी कैसी? गोरी गोरी थी। शट अप नबील। जानू मुझे तो वैसे ही जहर लगती हैं गोरी गोरी लड़कियाँ। आप उस नागन का कुछ बता रहे थे ना? दुल्हन का माँ जी। हम हाँ नागन की दुल्हन का। जिस दिन से वो दुल्हन मरी, हर पूर्णमासी की रात को इस घर में उसकी आत्मा भटकती। पापा ये कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से इस घर में रह रही हूँ, मुझे क्यों नहीं पता चला? बेटा, ये वो सच है जो आज तक हमने तुमसे छुपाया। और पापा जब वो दुल्हन रात को निकलती थी तो तब मैं कहाँ होती थी? बेटा हम तुम्हें जल्दी सुला देते थे क्योंकि तुमने सुबह स्कूल जाना होता था। नहीं मुझे वो रूह नजर क्यों नहीं आई कभी भी? देखें, आप लोग डरे मत, अपने अपने कमरों में जाएं और कोशिश करें कि अपने कमरों से बाहर ना निकले। कब तक कमरों में बंद रहेंगे पापा? अरे मैंने रूह भगाने वाले बाबा बुलाए हैं अफ्रीका से, वो 2 महीनों में पहुंच जाएंगे यहाँ। अरे तब तक तो हमारी रूहें यहाँ भटक रही होंगी। शाबाश। आप लोग सब अपने अपने कमरों में रहें, तब तक मैं अफ्रीका वाले बाबा को फोन करके आता हूँ। तुम तो थोड़ी देर में समझ
होता क्या? उमर, एक मिनट होल्ड करो। अरे बंद करो ये फोन। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था कमरे से बाहर नहीं निकलना। हाँ, तो मैं कमरे से बाहर कहाँ निकली हूँ? अरे मेरी बेटी के ससुर ने तुमको देख लिया है। मैं तो बस खिड़की तक ही गई थी। ओहो, खिड़की तक तुम गई क्यों? तो मैं क्या करती, मेरा दम घुट रहा था। मैंने उमर से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उमर ने मुझसे कहा खिड़की के पास जाके मुझसे बात कर लो। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने कमरे की खिड़की खोली हुई थी। एक तो मैं इस घटिया रोमांस से तंग आ गया हूँ। चलो यहाँ से। अब आप मुझे कहाँ छुपाने ले जा रहे हैं? ओहो, चलो तो सही। नबील, मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्यों जानू? यार अगर उस रू ने हमारे बच्चों को कुछ कर दिया तो? और यार कोई रूह नहीं है इस घर में। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा ने हमें इस घर से निकालने के लिए ड्रामा किया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम नबील? महमूद साहब और माँ जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओ यार माँ जी का क्या भरोसा, वो तो जूते को देखकर जहाज बोल देती हैं। और महमूद साहब? अरे महमूद साहब की तो जब से माँ जी से शादी हुई है ना, उन्हें तो खूबसूरत जवान लड़कियां दुल्हन बनी दिखाई देती हैं हर जगह। शट अप नबील, मेरे पापा ने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे तो उनकी फिक्र है यार, पहले वो हार्ट पेशेंट है। पता नहीं क्या करने गए हैं नीचे। जानू, तुम टेंशन मत लो जानू। मोमो, मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया है, अब तुम घबराना नहीं। मुझे ना लैट्रिन जाना है तनवीर। महमूद, महमूद ने भी जाना है? अरे तुम जाओ यार। नहीं, अगर वो रूह लैट्रिन में हुई ना तो फिर अरे तो उसके निकलने के बाद चली जाना। आप मुझे वापस कराची लेके चले। हाँ, अरे तब तक तुम कंट्रोल कैसे करोगी? मैं कर लूंगी, बस आप मुझे लेके चले। मोमो, हमारे पास वापसी के किराए के पैसे नहीं है। आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? है अरे मुझे क्या पता था यार कि तुम मुझे इतनी महंगी पड़ोगी। मुझे भी नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी सस्ती कॉमेडी करेंगे। हैं माँ जी, आप लोग मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? चुप है। यहाँ वापसी का कराया नहीं, तुझे सोना किधर से लाके दे? नबील, तुम मेरे बैग में क्यों हाथ डाल रहे हो? जानू, मैं तुम्हारा क्यू मोबाइल E950 वाईफाई टच निकाल रहा हूँ। वो क्यों? जानू, इसमें मैं इंटरनेट पे ना लाहौर में तरह तरह के अच्छे खानों की जगह तलाश करूंगा। क्या? हाँ जानू, भज्जे के पाए, लक्ष्मी के मुर्ग चने और सलाद की कढ़ाई। नबील, ये सारी चीजें तुम्हें नेट पे नहीं मिलेंगी। तो जानू, मैं फेसबुक पे लिख के लगा दूंगा, मेरे दोस्त मुझे सब बता देंगे। अच्छा। हाँ जानू, यही तो फायदा है क्यू मोबाइल E950 वाईफाई टच का। जानू, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ एक टच के फासले पे। नबील खबरदार, जो तुमने मेरे क्यू मोबाइल E950 वाईफाई टच को हाथ भी लगाया। जानू, मैंने रात को भज्जे के पाए खाने हैं। नबील, इस घर में रूह घूम रही है और तुम्हें भज्जे की पाए की पड़ी है। जानू, हम लाहौर घूमने आए हैं, कमरे में बंद होने। नबील, तुमने कहीं जाना है ना तो जाओ, मैं नहीं इस कमरे से बाहर निकल रही। मेरी बीवी होकर तुम जिनों भूतों से डरती हो? शर्म आती है मुझे।